नेहा राणा बताएगी सबको सच विद प्रूफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि नेहा राणा की कंट्रोवर्सी जो है बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। उसका कारण नेहा राणा खुद हैं। उनका ये कहना है कि उनके ससुराल वाले जो हैं वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे। और नेहा का कहना है कि तभी मैं अलग हुई, इसीलिए आज मैं अपने मायके में आकर बैठी हूँ क्योंकि मुझे अलग होना पड़ा। तो आज नेहा ने अपनी इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई है जिसमें लिखा है कि हे गाइस, आज मिलते हैं विद प्रूफ। तो उनका कहना है कि आज वो एक वीडियो लेकर आएंगी जिसमें कि वो सब कुछ सारा सच बताएंगी विद प्रूफ के साथ। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस का कहना है कि अभी तक तो कोई भी व्लॉग नहीं आया, कोई भी वीडियो नहीं आई, इसका मतलब ये है कि नेहा झूठी है। और नेहा का कहना है कि ये सब कनिका की वजह से हुआ है। कनिका उनकी ननद, और यहाँ पर नेहा अपनी ननद को इतना बुरा बोलती है जहाँ की कनिका प्रेग्नेंट है, और नेहा उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है कि उनका मतलब एक बार भी ध्यान नहीं करती कि वो किस हालत में है। अगर उनकी हालत बिगड़ गई तो कौन ज़िम्मेवार होगा। तो नेहा को किसी से कोई भी मतलब नहीं है। बस नेहा की सुई जो है वो एक ही जगह पे अटकी हुई है कि जो मेरे ससुराल वाले थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और अब बात यहाँ आती है कि जब नेहा 2.5 साल से मनीष के साथ रिलेशनशिप में थी, तो 2.5 साल से इन दोनों का घर पर आना जाना था। तब नेहा को क्यों नहीं लगा कि 2.5 साल में मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, उनका बिहेवियर मेरे साथ कैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। और अब देखा जाए तो जो नेहा राणा की सास हैं, जो कनिका की मम्मी हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। उनको स्टोन की दिक्कत है और अब उनको ऑपरेट करने के लिए बोल दिया गया है, लेकिन अभी वो ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं ऑपरेशन करवा लूँ तो घर में जो दादी हैं और भी लोग हैं और पूरा परिवार है, उनको कौन देखेगा, खाना पीना सब कौन करेगा। अगर आज नेहा वहाँ पे होती, अच्छे से अपने घर को संभाल रही होती, अपनी गृहस्थी को बचाती, तो आज जो है उनकी सास को ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि होता ही है, बहू सारा काम संभाल लेती है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती है, तो सास को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इतनी लड़ाइयाँ डालने के बाद अब नेहा ये बताना चाहती है कि मेरे ससुराल वाले ही गलत हैं। लास्ट वीडियोस में नेहा ने ये बताया था कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा है, पीटा है और मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया है। लेकिन बात कुछ और ही थी। बात ये थी कि नेहा ने ये सारी बातें, अफवाहें फैला दी, और उसके बाद उनके पड़ोसियों के यहाँ पे कैमरे लगे हुए थे जिसमें कि नेहा की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हुई कि किस तरह से नेहा ने खुद ही छलांग लगाकर खुद को नुकसान पहुँचाया और नाम फंसा दिया कनिका के पेरेंट्स का, यानी कि अपने ससुराल वालों का। अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि नेहा की अपनी ननद के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। उनका कहना है कि जो कनिका है वो नहीं चाहती हैं कि मैं अपने ससुराल में रहूं, वो चाहती हैं कि मुझे मारा जाए, पीटा जाए, तब मेरी ननद खुश है। और नेहा ने ये रो रो कर बताया है। लेकिन गाइज़, यहाँ पर ऑडियंस भी जो है वो नेहा पर विश्वास नहीं करती है। ऑडियंस का कहना है कि कनिका जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कनिका की बातों से ही लगता है कि वो लोग नेहा से कितने ज़्यादा परेशान आ चुके हैं। हर बार कनिका को ही टारगेट क्यों किया जाता है। कनिका की भी एक फैमिली है वाईटी पे, लेकिन कनिका को इतने बुरी तरीके से बदनाम कर दिया है नेहा ने। कनिका को वो चाहती हैं कि कनिका कहीं की भी ना रहे। जो उन्होंने फेम कमाया है और अपनी फैमिली बनाई है वो बिल्कुल मतलब टूट जाए, बिखर जाए, उनका कुछ भी ना रहे। ये नेहा की सोच है, लेकिन ऐसी सोच किसी भी भाभी की नहीं होनी चाहिए। भाभीयों को तो अपनी ननद के साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। और ऐसा ही है, अगर मान लिया जाए कि कनिका ऐसी है, कनिका का जो बिहेवियर है वो नेहा के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वैसे ही उनका बिहेवियर अपने ससुराल में भी ऐसा ही होगा। अब 3 साल हो गए हैं कनिका की शादी को, तो उनकी सास के साथ भी उनकी खिटपिट तो होती ही होगी।
लेकिन इस तरीके से नहीं। तो यहाँ पे पता लगाया जा सकता है कि जो नेहा है उनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेबाज है। वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बनाती हैं। और वहाँ कनिका है दूसरी तरफ, अगर उनकी ससुराल वालों से थोड़ी बहुत खिटपिट हो ही जाती है, क्योंकि जहाँ पे चार बर्तन होते हैं वो बचते तो हैं ही। तो वैसे ही अब हम ये नहीं कह सकते कि जो कनिका है उनकी बिल्कुल भी बहस वगैरह नहीं होती होगी, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। हर घर में लड़ाई होती है लेकिन सॉल्व भी हो जाती है। तो बहुओं को ऐसा करना चाहिए कि अगर लड़ाई डाली है तो सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। तो जैसे कनिका है, अगर उनके घर पे लड़ाई होती भी है तो वो सॉल्व भी खुद करना जानती है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि नेहा ने ये लड़ाई सॉल्व क्यों नहीं की? क्यों अपने ही पति पे उन्होंने इतने ज़्यादा एलिगेशंस लगा दिए, और कनिका अपनी ननद पर, अपने ससुराल वालों पर। नेहा का कहना है कि जो उनकी सास हैं और ननद हैं, सबसे बड़ी दुश्मन वही है उनकी। और गाइस ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी उनके साथ नहीं बनती है तो शादी के पहले उनके आपके साथ कैसे बनती थी? जब से ये प्रूफ हुआ है कि नेहा गलत है, नेहा की जो क्लिप्स है वो जब से सबको दिखाई गई है विद प्रूफ के साथ कि नेहा जो है वो झूठ बोलती है, तब से ही नेहा को गलत बताया जा रहा है और नेहा गलत है। अब यहाँ पर नेहा ने स्टोरी तो लगा दी है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी विद प्रूफ के साथ, लेकिन अभी तक नेहा की कोई भी वीडियो नहीं आई है। वो चाहती है कि जितनी भी ऑडियंस है उनका ध्यान कनिका और उनके पेरेंट्स से हट जाए और मेरी तरफ आए। जो भी प्यार है वो मुझे मिले, सब लोग मेरी बात सुने कि मैं सही हूँ और वो लोग गलत हैं। लेकिन लोग अंधे नहीं हैं, लोगों को दिखाई देता है कि कौन सही है और कौन गलत है। और यहाँ तक कि मनीष को भी इतना ज़्यादा पागल कर दिया है नेहा की बातों ने। कभी नेहा कहती है कि मैं केस लड़ूंगी, कभी कहती है कि मैं वाईटी पे लड़ूंगी, सोशल मीडिया पे लड़ूंगी। तो यहाँ पे नेहा का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि नेहा आखिरकार करना क्या चाहती है। नेहा का मेन पॉइंट किसी को भी पता नहीं लग रहा है। कभी नेहा कुछ बोलती है तो कभी नेहा कुछ बोलती है। लेकिन गाइज़ अभी तक कनिका की तरफ से यही लग रहा है कि कनिका इग्नोर कर रही है नेहा को, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर कनिका नेहा की बातों में फंसती जाएगी और बातों के जवाब देती जाएगी तो नेहा आगे से ज़्यादा बातें बनाएगी खुद से, और जो कनिका है उनकी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ेगा। तो इस टाइम पे कनिका को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए और अपने पे ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज़ आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।